आकाशी पंछी तोड़ के पिंजरा उड़ जा। क्या हुआ सर? कुछ मिला क्या सर? ये लोग हाईजैक करने वाले हैं। क्या? कृपया ध्यान दीजिए, नागपुर से मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या SV 107 की बोर्डिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है। हमारी फ्लाइट तो इससे पहले है ना, तो हमारी बोर्डिंग तो शुरू हो जानी चाहिए थी। हाँ, मुझे लगता है एक बार एयरबेस पे पूछना चाहिए। मैं पूछ गया था। कृपया ध्यान दीजिए, नागपुर से मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या SV 216 2 घंटे देरी से जाएगी। परिवर्तित समय है शाम के 5:30 बजे। धन्यवाद। ओके बेटा, बाय बाय बाय, नाइस मीटिंग। बाय। कृपया ध्यान दीजिए, नागपुर से मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या SV 107 की बोर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये फ्लाइट 216 डिले क्यों हुई है? मैम एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको सही होने में 2 घंटे तो लग जाएंगे, इसीलिए फ्लाइट डिले हुई है। सही, अगर फ्लाइट 2 घंटा लेट है तो हमारी मुंबई टू जर्मनी की कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, हमारी मेडिकल इमरजेंसी है, मुंबई से जर्मनी की कनेक्टिंग फ्लाइट है। अगर ये फ्लाइट डिले हुई तो हम जर्मनी की फ्लाइट कैच ही नहीं कर पाएंगे। प्लीज सी ना इफ यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। श्योर मैम, मैं एक बार चेक करती हूँ किसी और फ्लाइट में सीट अवेलेबल हो तो। डीसीपी विराट चव्हाण बोल रहा हूँ। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज किसी फ्लाइट में सिक्योरिटी थ्रेट है। इससे ज़्यादा डिटेल हमारे पास है नहीं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को हम हल्के में भी नहीं ले सकते, इसलिए अभी के अभी आप सभी फ्लाइट्स की टेक ऑफ रोक लीजिए। आई रिपीट, कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करनी चाहिए। जस्ट हैंग ऑन, 1 मिनट। अभी मैंने इस नंबर पे आपको एक फोटो भेजी है। ये आदमी अगर एयरपोर्ट पे कहीं भी दिख जाए, फौरन उसे डिटेन कर लीजिए। हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है सर, अभी इन्फॉर्म करता हूँ सर। एकदम जल्दी चला। ठीक है। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। हाँ, 4 बजे की फ्लाइट है ना बेटा। अभी तक तो सब एयरपोर्ट पहुंच भी गए होंगे। सही सभी सत्या भी तो आज ही जा रहे हैं। काकू, फ्लाइट SB 107 में आप सबका स्वागत है। कृपया करके अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए या फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। धन्यवाद। सभी वीनू टाटा। सभी तुम भी इसी फ्लाइट से जा रही हो? हाँ वीनू दादा, वो हमारी फ्लाइट डिले हो गई ना, इसलिए मैं सतुंगल और आई
फ्लाइट से जा रहे हैं। ये हम सब एक साथ मुंबई जाएंगे। लेकिन उसके बाद तुम और आई तुम मुझे छोड़ के जर्मनी चले जाओगे ना? प्लीज आप दोनों अपनी सीट पर बैठ जाइए, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। वीनू भाड़ा, आप सभी के साथ बैठ जाओ। हाँ? नहीं वीनू यही ठीक है। वीनू बस इस विमान में 6 द्वार हैं। 2 द्वार आगे की तरफ, 2 द्वार पीछे की तरफ, 2 द्वार विमान के बीच में। इमरजेंसी एग्जिट आपातकालीन स्थिति में ही खोलें। हम जल्दी टेक ऑफ करने वाले। कृपया करके आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ट्रे टेबल बंद कर लीजिए, सीट सीधी कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका विमान कप्तान हर्ष सिंह और अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। अटेंशन ऑल पायलट्स, हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स है कि किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ ना करने दिया जाए। नागपुर के डीसीपी का ऑर्डर है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है। आई एम रिपीटिंग, कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। अरे बट ये अभी एक फ्लाइट तो टेक ऑफ कर चुकी है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी के फ्लाइट से रोकते हैं। बस स्टॉप करने वैसे फास्ट। पता नहीं दिल क्यों घबरा सा रहा है। इस सही को भी इसी फ्लाइट में आना था। जहां भी इसके मनहूस कदम पड़ते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। पता नहीं आज क्या होने वाला है। बहनी नको ना, क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी इस प्लेन में 150 से भी ज्यादा लोग हैं। अकेली सही से आने से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। आप प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत करिए। तू क्यों बार बार उसकी पैरवी करती रहती है? हाँ? तुझ पर सही का जादू फिर इससे क्यों चढ़ गया? उसकी तारीफ करते थकती नहीं है तुम? सही के खिलाफ जाकर मैंने जो गलती की है मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहती। एक दिन आप भी ये बात समझ जाएगी। आपको फोन क्यों नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी काकू, SV 107 नागपुर टू मुंबई टेक ऑफ हो गई है। यस सर, आपके ऑर्डर आने के बस कुछ सेकंड पहले टेक ऑफ हुई है। एनी प्रॉब्लम सर? सर ये देखिए बोर्डिंग गेट की सीसीटीवी फुटेज। हिमा अभी इसी फ्लाइट में चढ़ा है। हिमा कौन? सर कोई इशू हुआ है क्या? प्लीज बताइए। हुआ तो नहीं है, होने वाला है। हाईजैक। अपनी स्टोरी बुक ना। शादी का कार्ड, शादी अटेंड करने जा रही है। ये मेरी ही शादी का कार्ड है, उसी के लिए मुंबई जा रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस, जिंदगी के इस नए पड़ाव के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। क्या हुआ, नर्वस है? कोई बात नहीं, हर लड़की अपनी शादी के पहले थोड़ा नर्वस फील करती है। अब शादी इतना बड़ा डिसीजन है, कोई छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं। वो बात नहीं है,
मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। पता नहीं राहुल और मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे सपनों को, मेरे एम्बिशंस के लिए मुझे सपोर्ट करेगा भी नहीं। राहुल की फैमिली तो मुझे पहले ही शादी के बाद काम करने के लिए मना कर चुकी है। वो भी अपनी फैमिली की ही सुनेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या इस शादी के लिए अपने सपनों को दांव पे लगा दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें घर संभालना है या काम करना है या दोनों मैनेज करना है, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, तुम्हारा फैसला, किसी और का नहीं। आखिर हमारे सपने हमारी पहचान होते हैं, हमारी जिंदगी का मकसद होते हैं। हाँ, अगर राहुल नहीं माना तो? बात करो उससे, उसे समझाओ। अगर वो समझ गया तो सब सॉर्ट हो जाएगा। अगर इस घर की किसी भी बहू ने शादी के बाद ना कॉलेज गई है ना नौकरी पे गई है तो फिर सही भी नहीं जाएगी। जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन ले रही थी तब मेरे कुछ ससुराल वाले भी मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था। अपने घर के कायदे कानून के खिलाफ जाकर उन्होंने मेरा साथ दिया था ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। आज अगर मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूं तो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से। बाड़ा, आप शादी कर रहे हो ना, अपने गृहस्थी पर ध्यान दें। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार और पति के साथ ही होता है। वरना जो लड़कियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो जाती है, उन्हें अपने घर गृहस्थी से ज्यादा अपने काम और करियर की चिंता होती है। वो किसी की नहीं सुनती। ऐसी लड़कियां शादी को वो अहमियत नहीं देती जो देनी चाहिए। फिर वो अपने साथ साथ ससुराल वालों की जिंदगी भी तबाह कर देती है। मेरी होने वाली सास भी कुछ ऐसा ही कहती है। ये ना अपनी सास की बात पर ध्यान देने की जरूरत है और ना इनकी। तो वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। अगर तुम्हें होम मेकर बनना है तो होम मेकर बनो, लेकिन अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने ज्यादा जरूरी है तो उन पर फोकस करो। बस हार मत मानो, हाँ? और अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करो। जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। आप बहुत लकी हैं, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है। थैंक यू। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? विराट की तरफ से बोल रहा हूँ। इतना ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ा आपकी किताब। थैंक यू भाई। आपको नहीं लगता जिंदगी में प्यार जरूरी होता? बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जिंदगी में अगर कुछ है तो बस प्यार, वरना जिंदगी है बेकार। प्यार सबसे बड़ी चीज है, इसलिए हमें हर चीज बस अपने प्यार को पाने के लिए करनी चाहिए। जिंदगी में हर सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होता। जिंदगी अपने अंदर कई रंग समेटी हुई है। कभी कभार सही और गलत इस बात से तय होता है कि जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए। हाँ, अपनी अपनी बात है। मोड़ चाहे कोई भी हो, आई थिंक मेरे लिए जिंदगी के हर सवाल का जवाब प्यार है। मैं अपने प्यार के लिए जान दे भी सकती हूँ और वक्त आने पर शायद जान ले भी सकती हूँ। इसीलिए शायद हमारे एनजीओ का मेन एम ये है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो प्यार को तवज्जो देते हैं। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? मुझे भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। सर, हम आपकी बात समझ सकते हैं। फ्लाइट जस्ट अभी अभी टेक ऑफ हुई है सर, और हम आपके पास खाना लेकर आएंगे। हमारी फूड ट्रॉली एकदम रेडी है सर, प्लीज आप वेट कीजिए प्लीज। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, फिर अभी के अभी चाहिए। सर, कुछ ही देर की तो बात है सर। मैं बोल रही हूँ ना, आप अपनी सीट पे जाइए, हम खाना लेकर आपकी सीट तक खुद आएंगे। हाय,
ये तो वही अंकल है, वो टेम्पो वाले जिनके बॉस को पापा ने पकड़ा था। रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगा। सर 1 मिनट सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, पैसेंजर्स को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, प्लीज समझिए सर। सर आप पेशेंस रखिए, सीट पर बैठ जाइए, हम जल्दी आपके लिए फूड लेकर आते हैं। जी मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। 1 मिनट, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बोल रही है ना आपको खाना दे देंगी, बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? तू काम से काम रख, बीच में क्यों घुस रहा है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ क्यों लगा रहे हो मुझे? हाँ? हाथ कैसे लगाया? चल बाबा, सर आर यू ऑलराइट सर? बाबा आप ठीक है ना? बदतमीज आदमी, एक बुजुर्ग को धक्का देते हो। तुझे हीरोइन बनने का बहुत शौक है ना? चल अब बन हीरोइन, चल। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फ्लाइट के हर मूवमेंट पर नजर रखो, पाथ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए फ्लाइट का। मुंबई वाली फ्लाइट है ना पता? नागपुर से लेके मुंबई के बीच में जितने भी एयरपोर्ट्स है सबको अलर्ट करो और एक टीम रेडी करो। ओके सर। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टाइट करो। राइट। SV107। नीचे बैठ, नीचे बैठ। कैसे नीचे बैठ? तू छोड़ मेरी बीवी को, चुप। सही ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, देखिए तुम्हें उसके हाथ में गन। एकदम चुप, कोई आवाज नहीं होगी, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां है वहीं रहो। किसी ने अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो इस उड़ते प्लेन में ही उसका टिकट काट दूंगा, ऊपर का। सही को छोड़ दीजिए प्लीज। ए गप्पा बस, तेरी सलाह चाहिए होगी तो मांग लूंगा। सीट पे बैठ और भगवान को याद कर, क्या पता जल्दी मुलाकात भी हो जाए। ना ये शाणे चुपचाप है ना अपने जगह पर बैठे रहे, वरना ये पैर के साथ साथ ना ये हाथ भी खो देगा। नीचे सभी चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी आई को। हाँ कुछ नहीं होगा। आज ये प्लीज मेरी आई को बचा लो प्लीज। एक बात बताओ, इस फ्लाइट में एयर मार्शल है? यस सर। गुड। पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उसे सबसे पहले पूछो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसे बोलो कि एयर मार्शल को वार्न करे कि ये फ्लाइट कभी भी हाईजैक की जा सकती है। कम ऑन, पूरे। हेलो कैप्टन, दिस इज ATC। फ्लाइट में सब ठीक है?
यस सर, ऑल गुड। कैप्टन, हमें शक है कि फ्लाइट को हाईजैक किया जा सकता है और कुछ आतंकवादी पैसेंजर्स बन के फ्लाइट में बोर्ड किए हैं। तो आप अपने एयर मार्शल को जल्द से जल्द इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यस कैप्टन, आप अलर्ट रहिएगा। एक काम करो, इनको बोलो नागपुर एयरपोर्ट पे वापस लैंड करें। इनको बोलो वापस आए। हेलो कैप्टन, आप फौरन फ्लाइट को वापस लेकर नागपुर एयरपोर्ट पर आ जाइए। ये इमरजेंसी लैंडिंग है, मैं क्लियरेंस दे रहा हूँ। जल्दी से जल्दी फ्लाइट को वापस लाइए। ओके सर। देवियों और सज्जनों, हम आशा करते हैं कि आप हमारी हवाई सेवा का आनंद ले पा रहे हैं और हमारा कर्मी दल आपकी सेवा में तत्पर है। और मैं उड़ान प्रभारी श्वेता रावत से निवेदन करता हूं कि वे शीघ्र ही कॉकपिट में रिपोर्ट करें। बुड्ढे को सीट पे बिठा, बहुत होशियार बन रहा है। चलो चलो सामने। चलना सामने। काका, और तू पीछे चल, पीछे। ठीक तो है ना? मतलब ATC की खबर सही थी, प्लेन हाईजैक हो गया। तुम जाके डोज चेक करो, मैं एयर मार्शल से कनेक्ट करता हूँ। नो रिस्पॉन्स। सर देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे। सर हमें आपकी हेल्प की जरूरत है सर। सर उठिए ना सर उठिए। सर उठिए। तुझे क्या लगा था तुम लोगों को बचाने के लिए हम इसे जिंदा छोड़ देते? ज्यादा होशियारी मत करना, वरना तू भी इस एयर मार्शल की तरह आंख खुली रख के सोएगी, समझी? अटेंशन प्लीज, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट को नागपुर वापस ले जाया जा रहा है। संयम बनाए रखिए और कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। पायलट को कैसे पता चला? सही। चल चल। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। दरवाजा खोल, वरना मैं इस औरत की खोपड़ी खोल दूंगा। ये फ्लाइट वापस नागपुर नहीं जाएगी। सबको अलर्ट कर दिया सर। गुड। सर ये जिसका डर था वही हुआ सर। ये तो प्लेन हाईजैक हो गया। क्या? यस सर, ये हाईजैक अलर्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। कदम हमने देर कर दी। नहीं मानेगा? ठीक है, मत मान। हमारे पास सिर्फ गन्स ही नहीं, बॉम्ब भी है। हम इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे, लेकिन नागपुर में लैंड नहीं होने देंगे। बॉम्ब एक्टिवेट कर और रिमोट मुझे दे। जी बाबा।
देख, रिमोट मेरे हाथ में है और बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। अभी भी वक्त है, दरवाजा खोल। तू ऐसे नहीं मानेगा? ठीक है, मेरे हाथ में रिमोट है और मैं 5 तक गिनूंगा। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं बटन दबा दूंगा। 1, 2, 3। क्या रे, दरवाजा नहीं खोल रहा था? डेढ़ शाला बन रहा है। चल, अब ये फ्लाइट नांदेड़ में लैंड कर। वो जो पुराने एयरपोर्ट का रनवे है ना, उधर लैंड कर। वहां लैंडिंग नहीं कर सकते, वहां का रनवे लैंडिंग के लिए ठीक नहीं है। तो हम लोग तेरे को किस एंगल से ठीक लग रहे हैं? जब कोई हाथ में बंदूक लेके कुछ करने को बोले तो चुपचाप कर देने का। लैंडिंग कैसे होगी वो तेरी जिम्मेदारी। और एक बात समझ ले, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे को बहुत प्रॉब्लम होगा। तुझे प्रॉब्लम चाहिए? नहीं। तो जैसा मैं बोलूं वैसा कर। तू एक जाबाज पुलिस वाले की बेटी है। इन आतंकवादियों को ऐसे जीतने नहीं दे सकती। तुझे अपनी फैमिली और सभी पैसेंजर्स को बचाना होगा, लेकिन इन लोगों के पास हथियार है।